कई लोग मुझे फ़ोन कर आगे से कहते हैं कि सर हमें पितृ दोष है, हमारी कुंडली में, हमारे बच्चों की कुंडली में पितृ दोष है और इसके लिए बहुत महँगी पूजा बताइए, क्या हमें ये पूजा करवानी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि देखिए यदि किसी ने फाइंड आउट कर भी लिया कि आपको पितृ दोष है, तो मैं आपको बहुत आसान सी ऐसी रेमेडी बताता हूँ और ये रेमेडी मेरे घर पर बनाई हुई नहीं है, ये शास्त्रोक्त रेमेडी है और ये हर किसी को करना भी चाहिए, चाहे पितृदोष हो या ना हो। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरी बताई हुई इस रेमेडी को या मेरे बताए हुए इस तरीके को अपनाता है, उसे यदि पितृदोष है भी, मान के चले हैं भी, तो उसका पितृदोष पूरी तरह से कट जाएगा। और यदि यदि नहीं भी पितृदोष है और वो व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके पितृ देवता हमेशा खुश रहेंगे। तो क्या रेमेडी है, क्या तरीका है यदि आपके पितृदोष को खत्म करना है? तो सबसे मुख्य जो तरीका है वो ये है कि हर अमावस्या पर, देखिए अमावस्या जो है वो डेडिकेटेड पितृ है ना? तो हर अमावस्या पर आप भोजन बनाएं। अब भोजन कैसा बनाएं? तो भोजन ऐसा बनाएं जो श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है। जैसे आपके घर में खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जब श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष जब होते हैं तब बनाए जाते हैं ना, तब जैसा भोजन बनता है, ऐसे ही आप हर अमावस्या पर, हर महीने की, महीने में एक अमावस्या आती, तो हर अमावस्या पर आप ऐसा भोजन सुबह से बनाएं। और हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन का न्योता दे दें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। जो आपके पितृ हैं, जो जा चुके हैं, जो चले गए हैं, उनके नाम से आप वो भोजन रखें, थाली में रखें और उनके सामने वो थाली रखें। यदि उनकी फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, फोटो के सामने रख दें। फोटो यदि नहीं है तो आप उनका नाम लेकर के उनके नाम से थाली और गिलास रख दें कि ये भोजन कर रहे हैं, ये विश्वास रखें। इसके बाद में क्या करें कि एक रोटी लें, बड़ी रोटी बनाइएगा, एक बड़ी रोटी लें, उसके 4 भाग करें, उसी रोटी के 4 टुकड़े कर लें। हर एक टुकड़े पर आप थोड़े से राइस, पके हुए चावल की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी खीर, थोड़े से भजिए बना है तो वो, जो भी चीजें आपके घर में बनी हुई है, या पूड़ी ले सकते हैं, आपके घर में पूड़ी बनी है तो 4 पूड़ी ले लें, 4 टुकड़ों की जगह 4 पूड़ी ले लें और उनके ऊपर सब चीजें थोड़ी थोड़ी रख दे तो मिक्स हो जाएंगी, वो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब या तो रोटी का एक टुकड़ा हुआ या फिर एक पूड़ी हुई, उसके ऊपर वो सारी चीजें रखी हुई हैं। इन्हें आप कहां कहां लेकर जाएं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लेकर के जाएं अपनी छत पर या कोई खुली जगह पर जहां पर कौवे मिल जाएं। कौवे नहीं है तो कोई पक्षी जहां पर आते जाते हो, कोई भी पक्षी फिर चलेंगे, और वहां जाकर के उस रोटी को किसी अच्छे डिस्पोजल, कोई पात्र में आप जरूर रखिए और पानी का गिलास भी यहाँ पर जरूर रखिए और आह्वान कीजिए कि प्रभु आप जो हैं कौवे के रूप में या पक्षी के रूप में आकर के, हे पितृदेवता, इसे ग्रहण करें। फिर दूसरा क्या करना है? दूसरा, आप पीपल के पेड़ के वहां लेकर के जाएं, रखें, पानी का गिलास भी रखें, ऐसे ही आह्वान करें। कुत्ते को भी आप खिलाएं, वही रोटी का टुकड़ा या फिर पूड़ी जो भी है, कुत्ते को खिलाएं और प्रभु से आह्वान करें, पितृदेवता से आह्वान करें कि इसके रूप में आप ग्रहण करें। कुत्ते को पानी भी जरूर पिलाएं, किसी अलग कोई कंटेनर हो सकता है उसमें पानी पिला दें और एक टुकड़ा जो है वो गाय को दे दें। ऐसा यदि आप करते हैं और हर अमावस्या पर करते हैं तो आपको पितृदोष नहीं लग सकता। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि हर शाम के वक्त घी का दिया, जहां आपके जल पीने का स्थान है ना, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का जो स्थान होता है, वहां पर यदि आप पीने के पानी की जगह पर यदि आप घी का दिया रोज शाम के वक्त जलाकर रखते हैं तो इससे भी पितृदेवता खुश रहते हैं। और कुछ ऐड करना है तो इसमें ऐड और किया जा सकता है, जिससे सूर्य देवता को जल चढ़ाना। जो व्यक्ति रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाता है उसके भी पितृदेवता हमेशा खुश रहते हैं। इतना नहीं भी कर सकते तो पहला जो मैंने आपको उपाय बताया अमावस्या का, महीने में एक ही बार होगा ये यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और किसी ने भी कुछ भी पितृदोष आपसे कहा हो, वो पितृदोष आपको नहीं लगेगा। कोई महंगी पूजा पाठ कराने की आपको जरूरत नहीं है। यही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष आते हैं तब आपके जो पितृ हैं उनकी तिथि क्या है, उन तिथियों पर आपको श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जरूर करना चाहिए।
पंडित जी को बुला कर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे कर्मकांड सब अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो वो बाकायदा 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझा करके बता सकते हैं। वर्ष में 1 बार होता है, किसी किसी का वर्ष में 2 बार भी होता है, तो जब भी हो ये जरूर कीजिएगा। अमावस्या पर पंडित जी को बुलाना चाहे तो बुला लें, नहीं बुलाना चाहे तो कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। तर्पण इत्यादि हमेशा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते आने वाली वीडियोस में। सिंपल अमावस्या का उपाय भी आप करते हैं तो आपके पितृदोष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।